हेलो गाइस, वेलकम टू सिविलोपीडिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ बहुत दिन बाद। तो आज का वीडियो का टॉपिक है फ्लाई ऐश ब्रिक एंड एएसी ब्लॉक का कंपैरिजन। तो कौन कौन सा चीज़ पे फ्लाई ऐश ब्रिक एएसी ब्लॉक का डिफरेंसेस है वो चीज़ मैं आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसके बाद आप लोग ही डिसाइड कर लेना कौन सा चीज़ आप लोगों का कंस्ट्रक्शन साइट पे ज़्यादातर यूज़ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है जनरल। तो इस पॉइंट में एसी ब्लॉक का बारे में मैं कुछ बोलूँगा और फ्लाई ऐश ब्रिक के बारे में भी कुछ बोलूँगा। तो एसी ब्लॉक जो है ये लाइट वेटेड बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसका साइज़ नॉर्मली 4 फीट बाई 4 फीट और 6 फीट बाई 6 फीट व उससे भी ज़्यादा होता है। तो ये जो ब्लॉक्स रहता है इसको जो हम लोगों का जो मेशनरी वॉल होता है, जो वॉल होता है हम लोगों का बिल्डिंग का, उस वॉल का डायमेंशन के रिस्पेक्ट पे काट के छोटा छोटा ब्लॉक्स तैयार किया जाता है, जिसको हम लोग यूज़ करके हम लोगों का वॉल कंस्ट्रक्शन करते हैं। उस जगह पर अगर फ्लाई ऐश ब्रिक को लेंगे तो फ्लाई ऐश ब्रिक जो है ये टोटली इको फ्रेंडली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रिक्स है, जिसको सिर्फ 70% फ्लाई ऐश यूज़ करके तैयार किया जाता है, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों का जो एनवायरमेंट रहता है उसको सेव करने के लिए। और ये फ्लाई ऐश जो ब्रिक रहता है ये रेड क्ले ब्रिक का जो साइज़ रहता है वैसे ही साइज़ का ही होता है और ये ज़्यादा ड्यूरेबल होता है एसी ब्लॉक से। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख रहे हो, हम लोग दो पिक्चर दिया हुआ है। तो इसमें एक है जो लेफ्ट साइड में है, ये है एसी ब्लॉक का पिक्चर। तो एसी ब्लॉक जो फ्लाई ऐश का ब्रिक रहता है उससे बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये कस्टमाइज्ड है, और जो हम लोगों का फ्लाई ऐश का ब्रिक रहता है ये मोल्डिंग के वजह से तैयार किया जाता है। तो इसका साइज़ और इसका साइज़ भी छोटा होता है। रॉ मटेरियल्स, तो एसी ब्लॉक तैयार करने के लिए कौन सा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? सीमेंट, लाइम, जिप्सम एंड कुछ केमिकल रिएजेंट का ज़रूरत पड़ता है, और फ्लाई ऐश भी कुछ अमाउंट पे ज़रूरत पड़ता है। तो ये सब चीज़ को मिक्स करके एक मोटा तैयार किया जाता है, उसको मोल्डिंग करके ब्लॉक्स तैयार किया जाता है। उसके बाद ब्लॉक्स को काट के छोटा छोटा डायमेंशन का ब्लॉक्स तैयार किया जाता है। फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ होता है? ये फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए मेन इंग्रीडियंट तो फ्लाई ऐश ही है, उसके साथ में सीमेंट और सैंड भी यूज़ किया जाता है, और कुछ जगह पे सीमेंट के रिप्लेसमेंट पे लाइम एंड जिप्सम भी यूज़ किया जाता है, और जिधर में सैंड ज़्यादातर अवेलेबल नहीं होता है तो उस जगह पे स्टोन डस्ट भी यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप लोग देख रहे हो फ्लाई ऐश का पिक्चर है, ये सीमेंट का है, ये सैंड, ये लाइम और ये जिप्सम का पिक्चर है। यूजेस, एसी ब्लॉक का यूजेस क्या क्या है? तो एसी ब्लॉक को जो हम लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, एक्सटर्नल वॉल और इंटरनल वॉल के लिए। और फ्लाई ऐश ब्रिक जो रहता है इसको हम लोग कौन सी जगह पे यूज़ करते हैं? जो फ्लाई ऐश ब्रिक है ये हम लोग लोड बियरिंग स्ट्रक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम स्ट्रक्चर में भी यूज़ कर सकते हैं, और जो चीज़ में रेड क्ले ब्रिक यूज़ किया जाता है तो वो चीज़ में हम लोग फ्लाई ऐश का ब्रिक यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो, इधर में हम लोग एसी ब्लॉक यूज़ किया है। तो एसी ब्लॉक पूरा टोटली फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज़ किया है, और इसमें पूरा टोटल लिंटल भी ऑल थ्रू के दिया हुआ है, सिर्फ दरवाज़ा के ऊपर और विंडो के ऊपर नहीं, पूरा टोटल दिया हुआ है। और जो ये है, ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, ये लोड बियरिंग वॉल है। तो इसमें कलम नहीं है, डायरेक्ट वॉल के ऊपर ही रूफ कंस्ट्रक्शन होगा, तो इसके लिए इधर फ्लाई ऐश का ब्रिक यूज़ किया है। रेड क्ले ब्रिक जो रहता है वो भी यूज़ किया जा सकता है इधर में। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, साइजेस। तो एसी ब्लॉक का साइजेस डिफरेंट तरीका का डिफरेंट होता है। एसी ब्लॉक का साइजेस बहुत सारा है क्योंकि ये कस्टमाइज वैसे भी बनाना पड़ता है। तो इसका लेंथ जो होता है वो 400, 500 एंड 600 मिलीमीटर तक हो सकता है, और हाइट 200, 250 और 300 मिलीमीटर। और वाइड जो रहता है ये वॉल का थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 4 इंच का वॉल होगा तो 100, और 6 इंच का होगा 150, 8 इंच का होगा तो 200, और 10 इंच का होगा तो 250। और फ्लाई ऐश ब्रिक का तो दो स्टैंडर्ड साइज़ है, एक 190 इंटू 90 मिलीमीटर, और एक 230 इंटू 110 इंटू 70 मिलीमीटर। तो ये 230 इंटू 110 इंटू 70 मिलीमीटर का जो फ्लाई ऐश है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, इसका वाइड है फ्लाई ऐश ब्रिक का 110, हाइट है 75 एंड लेंथ है 230। और इधर में एसी ब्लॉक का देख रहे हो साइज़, जो वाइड है वो 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 9 इंच का है, और जो लंबाई और लेंथ है वो 24 इंच का है, इससे कम भी हो सकता है। ड्राई डेंसिटी, तो ये ड्राई डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है एक एसी ब्लॉक का ड्राई वेट। जो एसी ब्लॉक रहता है तो उसका वेट कितना हो सकता है। तो नॉर्मली 1
क्यूबिक मीटर एसी ब्लॉक का वेट 450 से 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, और फ्लाई ऐश ब्रिक के लिए 1700 से 1850 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो एसी ब्लॉक से फ्लाई ऐश ब्रिक बहुत ज़्यादा भारी है। तब एसी ब्लॉक ज़्यादातर लाइटर स्ट्रक्चर के लिए यूज़ किया जाता है इसी चीज़ के लिए, क्योंकि एसी ब्लॉक का जो वेट रहता है वो बहुत हल्का होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, जो एसी ब्लॉक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 2 से 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक होता है, और जो फ्लाई ऐश ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो 3.5 से 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक होता है एज पर IS कोड। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल है वो 9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक होता है। उससे भी ज़्यादा भी कुछ टाइम पे हो जाता है, लेकिन 9 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज स्टैंडर्ड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फ्लाई ऐश ब्रिक। इधर में एक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जा रहा है एक फ्लाई ऐश ब्रिक का, तो इसी तरह से फ्लाई ऐश ब्रिक का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। वाटर एब्जर्वेशन, जो एसी ब्लॉक है वो 10% वाटर ज़्यादातर एब्जर्व कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। फ्लाई ऐश ब्रिक 15 से 20 तक कर सकता है, उससे कम भी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन रेड क्ले ब्रिक 20 से 30 तक वाटर एब्जर्व कर सकता है। अगर एक चीज़ है जो एसी ब्लॉक है, इसको अगर वो वाटर पे फेंक दोगे ना तो एसी ब्लॉक फ्लोट करेगा। जो फ्लाई ऐश का ब्रिक है और रेड क्ले का ब्रिक है, ये दोनों को अगर वाटर पे वो फेंक दोगे तो ये डूब जाएगा, लेकिन एसी ब्लॉक नहीं डूबेगा। ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हो एसी ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, और जो फ्लाई ऐश ब्रिक है ये थोड़ा बहुत वाटर एब्जॉर्ब किया है। थर्मल कंडक्टिविटी, एसी ब्लॉक जो रहता है इसके वजह से जो बाहर का जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को घर में आता है, लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक के वजह से वो हीट जो बाहर से आता है वो एसी ब्लॉक से बहुत कम आता है, और फ्लाई ऐश ब्रिक से भी कम आता है रेड क्ले ब्रिक में। तब लोग को समझ में आ रहा है रेड क्ले ब्रिक अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपका जो रूम टेम्परेचर रहेगा वो बहुत कम रहेगा एसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश से। साउंड इंसुलेशन और नॉइस ट्रांसमिशन, तो एसी ब्लॉक का जो साउंड इंसुलेशन और नॉइस ट्रांसमिशन है ये 40 से 45 डेसिबल तक साउंड रिड्यूस कर सकता है 200 मिलीमीटर थिक वॉल के लिए, और फ्लाई ऐश ब्रिक 37 से 39 तक साउंड रिड्यूस कर सकते हैं 100 मिलीमीटर थिक ब्रिक वॉल के लिए। टर्माइट रेजिस्टेंस, टर्माइट हम लोगों का एक बड़ा इशू है। जो रेड क्ले ब्रिक का वॉल होता है उसमें टर्माइट बहुत सारा इफेक्ट करता है, जो फ्लोरिंग वगैरह है सब कुछ वेस्ट कर देता है। तो एसी ब्लॉक और जो फ्लाई ऐश का ब्रिक है इसमें टर्माइट बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। थोड़ा बहुत आ भी जाएगा तो उसको आसानी से हटा सकते हैं। ये पिक्चर में हम लोग देख रहे हो रेड क्ले ब्रिक का वॉल में कैसे टर्माइट इफेक्ट फैल रहा है। इसी तरह से इफेक्ट फैल के ये बहुत बड़ा साइज़ में चला जाता है। उसके बाद फ्लोर का जो एरिया रहता है उसमें इफेक्ट फैलता है, और वॉल में भी इफेक्ट फैलता है। एफिशिएंसी, एसी ब्लॉक जो है इसका जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो इसके लिए इसका मोटर कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि इसका जॉइंट बहुत कम होता है। फ्लाई ऐश के ब्रिक का जो साइज़ है वो बहुत छोटा होता है, इसके लिए इसका जॉइंट भी ज़्यादा होता है और इसमें मोटर भी कंजम्पशन ज़्यादा होता है। तो इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो इधर में एसी ब्लॉक यूज़ किया हुआ है, तो ये एसी ब्लॉक का साइज़ बड़ा है इसलिए इसका जॉइंट भी कम है, और इधर में आप लोग देख रहे हो फ्लाई ऐश का ब्रिक यूज़ किया गया है, तो इसमें जो जॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मोटर भी कंजम्पशन ज़्यादा हुआ है। वाटर यूसेज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, तो एसी ब्लॉक जब तैयार होता है तो तब वाटर बहुत कम लगता है, क्योंकि ये ऑटोक्लेव जो मशीन रहता है उसमें इसका क्यूरिंग किया जाता है। और फ्लाई ऐश ब्रिक का जो क्यूरिंग होता है ये नॉर्मली वाटर देके होता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा वाटर जाता है। तो रेड क्ले ब्रिक का जो वाटर कंजम्पशन है मैन्युफैक्चरिंग के वक्त उससे सेम ही जाता है फ्लाई ऐश ब्रिक का वाटर कंजम्पशन। ब्रेकेज और यूटिलाइजेशन, तो ब्रेकेज जो है एसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक का अगर ना के बराबरी है, क्योंकि जो रेड क्ले ब्रिक का ब्रेकेज है ये 10 से 15% तक हो जाता है, लेकिन फ्लाई ऐश ब्रिक और एसी ब्लॉक का ब्रेकेज बहुत ही कम है, क्योंकि ये दोनों ही वाइब्रेशन प्रोसेस से गुजर के आता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद, तो इसके लिए इसका ब्रेकेज पोर्शन बहुत कम है। आप ये पिक्चर में देख रहे हो रेड क्ले ब्रिक का ब्रेकेज कितना होता है, 10 से 15% ब्रेकेज तो रेड क्ले ब्रिक के लिए होता ही है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एसी ब्लॉक का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, तो एसी ब्लॉक CO2 एटमॉस्फेयर में बहुत कम छोड़ता है, और फ्लाई ऐश ब्रिक भी तो सेम ही है, CO2 बहुत कम छोड़ता है, क्योंकि इसके लिए कोई चिमनी का ज़रूरत नहीं है, कुछ फायर का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली कंक्रीट जैसे करता है वैसे ये लोग इसको तैयार किया जाता है।
तो फ्लाई ऐश ब्रिक और एक चीज़ में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट फैलता है, क्योंकि फ्लाई ऐश जो होता है इसके लिए जो इन्वायरमेंट रहता है हम लोगों का, तो इन्वायरमेंट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फ्लाई ऐश अगर एयर में घूमेगा तो एयर से हम लोगों का शरीर पे आ सकता है, तो उसके लिए हम लोगों का शरीर में कुछ इफेक्ट फैल सकता है। और अगर ये फ्लाई ऐश वाटर में चला जाएगा तो वाटर में जो चीज़ रहता है तो उन लोगों के ऊपर भी इफेक्ट फैल सकता है। तो इसलिए फ्लाई ऐश को रीयूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लाई ऐश ब्रिक इज़ ए गुड ऑप्शन फॉर रीयूजिंग फ्लाई ऐश। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हो रेड क्ले ब्रिक रहता है, इसमें से बहुत काला धुआं निकलता है, तो इसके वजह से जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है। तो इसी वजह से हम लोग रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, जो रिप्लेसमेंट के हिसाब से हम लोगों के पास आया है फ्लाई ऐश ब्रिक, एसी ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक भी आया है। अगर रेड क्ले ब्रिक के रिप्लेसमेंट में हम लोग फ्लाई ऐश का ब्रिक और एसी ब्लॉक यूज़ करेंगे, तो एसी ब्लॉक हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोगों का जो इन्वायरमेंट है उसको कुछ हद तक हम लोग सेव कर सकते हैं। आखिर है कॉस्ट। तो एसी ब्लॉक का कॉस्ट है 2600 से 3150 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर, और फ्लाई ऐश ब्रिक का है 4500 तक होता है, 4500 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर तक होता है। नॉर्मली इसका पीस हिसाब से करेंगे तो 7 से 10 रुपया पर पीस होता है, और रेड क्ले ब्रिक का हिसाब करेंगे तो 6 से 6500, या अभी का रेट के वाइज तो 7000 तक भी हो सकता है। तो कॉस्ट की जगह से भी एसी ब्लॉक सबसे सफिशिएंट है, उसके बाद फ्लाई ऐश ब्रिक है। तो अगर आप लोग कोई घर बनाना चाह रहे हो, अगर फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप लोग एसी ब्लॉक यूज़ कर सकते हो, और अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो भी फ्लाई ऐश यूज़ कर सकते हो। फ्रेम स्ट्रक्चर में भी आप लोग फ्लाई ऐश जो ईटा रहता है वो भी यूज़ कर सकते हो। तो आपका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप ये दोनों एसी ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेड क्ले ब्रिक को जितना अवॉइड कर पाओगे आप लोग उतना ही अच्छा है हम लोगों को इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि आजकल जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है हम लोगों के लिए। तो प्लीज़ अवॉइड रेड क्ले ब्रिक्स, उसके जगह पे आप लोग फ्लाई ऐश ब्रिक, एसी ब्लॉक, कंक्रीट ब्लॉक, ऐसे जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ यूज़ कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हम लोगों को जो चैनल है सिविलोपीडिया उसको सब्सक्राइब कीजिए, एंड सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ये वीडियो को शेयर करना ज़रूरी है।